से भी कहेंगे आपकी बेटी में कुछ तो अलग है। तो ये वर्ड सुनने के लिए ना आज तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे आप सब। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी दर्शिका तिवारी। तो गाइस मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ, क्या बोलने वाली हूँ। वैसे आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि कुछ गपशप करते हैं आप सबसे। तो जस्ट कैमरा ओपन किया, मैं बैठ गई हूँ कि बातें करनी है आपसे, बहुत सारी बातें करनी है। ऐसे गाइस आपको पता है क्या कि यूट्यूब स्टार्ट करना वॉज लाइक जुनून। ठीक है, मुझे भी यूट्यूब बनाना है, मैं भी बनाऊँगी, क्या लगता है इसमें, बस वीडियो ही तो बनाना है। गाइस जब आप प्रोफेशनली उस चीज़ के पीछे सीरियस होगे ना, जब आप स्टार्ट करोगे तो एक दिन बनाओगे, दूसरे दिन बनाओगे, 2-3 दिन तो कंटेंट बना लोगे, चौथे दिन ना भाई साहब सोचोगे कि यार कंटेंट क्या लूँ, कैसे बनाऊँ, क्या करूँ मैं। मतलब ठीक है, एडिटिंग इज़ वेरी इजी, पर कंटेंट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, मतलब दिमाग। और लिटरली जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, एक स्टूडेंट हो, किसी चीज़ के एस्पेरेंट हो बेसिकली, और उसके साथ तुम बना रहे हो ना, वहाँ का सब बड़ा सीरियस होता है ये चीज़ें। और गाइज मैं अपनी बात करूँ ना, तो आई वॉज अ नीट एस्पिरेंट, मेरा 12th जस्ट इसी ईयर क्रॉस किया है मैंने, क्रॉस ओवर करके। तो मुझे भी बचपन से था कि मुझे यूट्यूब बनाना है, ये करना है, वो करना है, मैं बहुत कुछ कर लूँगी। बेसिकली मुझसे हो कुछ नहीं रहा है, बस ओवर कॉन्फिडेंस गाइस कि मैं बहुत कुछ कर लूँगी, बहुत कुछ, मैं बहुत आगे जाऊँगी, तुम सब देखना। आई वॉज प्रिपेयरिंग, मतलब जब मैंने नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया ना, तो तभी भी मेरे अंदर एक जुनून था। इस बार पहले ही अटैम्प्ट में मैं 2026 क्रैक कर दूँगी, क्रैक। एंड धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, मॉक टेस्ट हुए, फॉर्टेंटली टेस्ट हुए, आकाश में ना टेस्ट बड़े होते भाई साहब। और जब वो टेस्ट हो रहे थे ना, तो मैं दे रही थी, देते देते मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, प्रेशर होता है, बर्डन होता है, पढ़ाई होती है, मेहनत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब किया मैंने, करती हूँ। और मैं सोचती हूँ भाई साहब बस 400-500 नंबर आ जाए, कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो वो चीज़ें होती हैं। और मैं आपको बताऊँ ना कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ ये सब। तो आई वॉज लाइक कि मेरी 10:45 की मॉर्निंग में कोचिंग रहती है, ऑफलाइन रहती है, मुझे जाना होता है, और मेरे घर से 40 या 45 मिनट्स लगते हैं जाने में। तो मैं सुबह उठती हूँ, फ्रेशन अप जो भी होना होता है, उठती हूँ, ब्रश, नहाना धोना, मेरे घर पे 2-2 लड्डू गोपाल है ना, तो उनकी थोड़ी पूजा वूजा, वैसे तो मम्मी नहला वहला देती हैं तैयार करके, वो बैठे रहते हैं प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटू से, तो वो अच्छा लगता है। फिर पूजा वूजा करके कोचिंग के लिए तैयार होना, नाश्ता करना, बैग पैक इज़ मतलब डेली क्लासेस का शेड्यूल लगता है, तो वो सब करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें होती। फिर मैं कोचिंग के लिए जाती हूँ, 10:45 से 3:45 तक मेरी क्लासेस रहती। फिर वहाँ से निकल के कुछ खाना वाना रहता है तो खाती वाती हूँ, और फिर मैं आ जाती हूँ घर वापस। और फिर मैं अपने वीडियो शूट करने के लिए, मतलब आधा 1 घंटा मुझे रेस्ट मिलता है। इनफैक्ट मैं अपने घर पे 4:30 या 5 बजे पहुँचती हूँ, 4:30 या 5 बजे पहुँचती हूँ। फिर मुझे जो भी रहता है कि हाँ मुझे वीडियो भी शूट करने, तो मैं शॉर्ट्स शूट करती हूँ, और लॉन्ग व्लॉग तो जिस दिन भाई साहब शूट करना रहता है ना, उस दिन तो मुझे संडे ही चाहिए। इनफैक्ट मैं नहीं तो संडे को भी छुट्टी नहीं रहती, बड़ी मेहनत लगती है। कभी कभी तो मुझे शाम को बैठ के स्टार्ट करना पड़ता है व्लॉगिंग पूरी, और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार गाइज़। तो ये सब मतलब चलता रहता है। फिर रात को मैं अपना 8 से 9, 10, 11, 12 उधर पढ़ाई करती हूँ। इवन मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्किल है ना, उनको लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ। बस अब जिस लाइफ से जो गुजर रहा है ना, उसकी लाइफ जब जानोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि वो पढ़ाई कर रही है कि नहीं कर रही है। मेरे फ्रेंड्स ना बेसिकली हैं कुछ फ्रेंड्स, तो मतलब वो मजाक बना लेते हैं कि ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती, बस यही सब करेगी। इवन होता है, सबके साथ होता है, लेकिन वहीं कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते, उनका सपोर्ट मेरे चैनल पर दिखता है। बिल्कुल मैं कहूँगी कि कुछ हैं, मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल कि वो फ्रेंड्स मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और कुछ हैं जिनसे कहो भी ना कि कमेंट कर दो बहन, कमेंट, भीख मांगनी पड़ती है स्टार्टिंग में भाई साहब, वो नहीं करते, कहने के बाद भी ओके ओके, ये कहने की बात नहीं होती है, कर दूँगी, ये है वो है, नहीं गाइस नहीं करते गाइस। मैं बता दूँ ना, मेरे बाल जो हैं पहले बहुत लंबे लंबे थे, फिर मेरे मूड स्विंग्स बहुत होते, तो मैंने उनको कट कर दिया, खुद से कट कर दिया। थोड़े थोड़े हो जाते हैं। तो फिर उनको मैंने छोटे करा लिया, बटरफ्लाई कट करा लिया, एंड बहुत अच्छे बहुत
क्यूटू सी लगती थी मैं। ये जो डार्क स्पॉट्स देख रहे हो ना भाई, सबसे घटिया चीज़ हो गई है मेरे साथ। क्या कहूँ, नज़र लगाया किसी ने कि बीमार हो गई हूँ या डार्क स्पॉट्स हैं, नथिंग लाइक दैट। और बहुत अच्छी लाइफ है मेरी। वेल, अ नीट एस्पिरेंट होने के साथ साथ ना ये सब मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उतनी इंजॉयबल लाइफ होती है यार। एक बार सोच के देखो, मतलब ठीक है 4 लोग तुमको जान रहे हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारी वैल्यू को समझेंगे, तुम्हारी खुद की पहचान होगी, वो हिट डिफरेंट यार। तो वो चीज़ मेरे अंदर है कि मुझे अपनी अलग पहचान बनानी रहती है। गाइस, वैसे सनलाइट बहुत आ रही है ना, अगली बार से लाइटिंग का ध्यान रखूँगी। कहना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, है ना। और मतलब बहुत कुछ रहता है लाइफ में। वैसे गाइस, मेरा बर्थडे आ रहा है 23 जनवरी को मेरा बर्थडे है। कुछ नहीं चाहिए यार, 100 सब्सक्राइबर्स करवा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बर्थडे तक तो 100 सब्सक्राइबर्स करवा ही दो आप लोग, है ना। इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही मांग सकती हूँ आप लोगों से। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, बहुत सारे कमेंट्स करना, मज़ा आएगी। आपके कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगेगा मुझे, कि मतलब इतना सपोर्ट करते हो आप लोग मुझे। बेसिकली बहुत अच्छा लगता है जब कोई सपोर्ट करता है गाइज़, तो ये चीज़ें रहती हैं। और गाइज़, मैं अपनी पढ़ाई की बात तो आपको पूरी बता चुकी हूँ कि मैं कैसे क्या करती हूँ, कैसे क्या नहीं करती हूँ। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। और सपोर्ट की बात करो तो मेरी मम्मा पापा सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं। और बहुत अच्छी लाइफ होनी चाहिए। और मैंने देखा है कि किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अपने आप पर ट्रस्ट करो, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। एंड आई बिलीव इन गॉड। मैं बहुत ज़्यादा गॉड पे बिलीव करती हूँ, मतलब लिटरली कि भगवान है तो है, सच में है यार। एंड आई बिलीव इन महाकाल। तो मतलब वो जो मेरी डाउनफॉल वाली लाइफ थी ना, वहाँ से उठा के मुझे यहाँ लाने में भगवान का ना बड़ा अच्छा रोल है। मेरे पेरेंट्स का रोल है, मेरा रोल है, और मेरी कुछ अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं उनका रोल है। एंड लिटरली अब मुझे लगता है ना कि मेरी लाइफ एकदम से अच्छी हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लगता है कि हाँ ठीक है, अब मैं जो करूँगी वो सही करूँगी, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इवन मतलब जो मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते, बाकी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वैसे मैंने एक पोस्ट डाली थी कि 50 सब्सक्राइबर्स करा दो तो मैं लाइव आऊँगी। एंड गाइज़, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया कि मेरे 57 सब्सक्राइबर्स कर दिए हैं आप लोगों ने। तो प्लीज़ 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 मेरे बर्थडे तक 100 सब्सक्राइबर्स प्लीज़ कर देना। और ऐसे ही कंटेंट, लाइफ की रियलिटी वाले सारे रिलेटेबल कंटेंट्स में लेके आऊँगी अपने चैनल पे यार। मतलब ठीक है गाइस, ये धूप बहुत आ रही है वैसे तो ये सब सारे कंटेंट में लेके आऊँगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए। और ये व्लॉग मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ कि मतलब कैसे कुछ लड़कियाँ होती हैं ना कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, पढ़ाई के साथ ये मैनेज नहीं होगा, उसके साथ ये नहीं मैनेज होगा। तुम करो यार, थोड़े तो एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं ना, कुछ पाने के लिए कोई तो एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। बहुत ज़रूरी एफ़र्ट्स होते हैं, बहुत ज़रूरी, है ना। तो करो एफ़र्ट्स, ज़रूरत है। और गाइस, मैं बताऊँ, मेरी फेवरेट हॉबी है ब्लॉगिंग। और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। मतलब ब्लॉगिंग इज़ जस्ट वाओ, आई लव ब्लॉगिंग, है ना। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। एंड या आई लव कि मुझे फैशन में रहना है, मुझे एकदम अलग रहना है, जो मेरी फैमिली ने किसी ने नहीं किया वो मुझे करना है। एंड इवन कभी कभी मैं सुन भी लेती हूँ कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, बट मेरे अंदर है एक मोटिवेशन कि हाँ मैं कर लूँगी। तुम लोग मुझे मत बताओ बार बार कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा, है ना। तो ये वाली चीज़ें भी मेरे साथ बहुत हुई हैं गाइस। लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटना चाहती। मैं लाइफ में बहुत पीछे थी, अब मैं जब आगे जा रही हूँ लाइफ में तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती। और ये रिप्लाई मेरा उन लोगों के लिए है कि जो कहते हैं कि तुम यही सब करो, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी। तो लिसन गाइस, पढ़ाई इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड। जो करता है वो जानता है, ठीक है। और मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम ये सब करो, उससे इन द सेंस तुम भी तो नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या कर ले रहे हो। अगर इतना इजी है, बूंदी के लड्डू जैसा है, तो तुम भी कर लो ना, बनाओ कि यूट्यूब। नहीं कर सकते हो। और इसको मेरा पॉजिटिव कमेंट लेना, नॉट निगेटिव, है ना। तो किसी की मेहनत को ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए गाइस।
कोई कब कहाँ से उठ के कहाँ चला जाए इज़ नॉट द मैटर। आप लोगों को पता है, जिस लाइफ में है हम सब अभी जिस लाइफ में मतलब बहुत सारी मस्ती करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, मैं भी करती थी। बट व्हेन आई रियलाइज़ कि नहीं, अपना करियर अपने हाथों में है, ये 18 से 25 की एज गोल्डन एज होती है, देन आई थिंक कि हाँ कुछ तो करना है शिवित, तनु कुछ तो करना है। तो मैंने भी रियलाइज़ कर लिया एंड नाउ आई एम फोकस्ड ऑन माई ड्रीम्स। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, आई डोंट केयर। जब मैं कुछ बन जाऊँगी ना, आई एम डैम श्योर कि वो लोग आएंगे। बेटा मैं तो कहता था कि तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगी, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। तुम्हारे पापा मम्मी से भी कहेंगे आपकी बेटी में कुछ तो अलग है। तो ये वर्ड सुनने के लिए ना आज तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी गाइज। तो जितना भी था आज मेरे मन में मैंने आपसे शेयर किया, और आपके थोड़े से क्वेश्चंस का शायद से मैं आंसर दे पाई हूँ कि कैसे मैं अपनी पढ़ाई और यूट्यूब मैनेज कर रही हूँ, क्या है मेरी लाइफ और कैसी हूँ मैं, है ना। तो सब कुछ इस वीडियो में मैंने तो बता दिया। एंड गाइज रिमेंबर, मेरे बर्थडे में अच्छे अच्छे कमेंट और एक गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए। गिफ्ट में आप सिर्फ सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो, ऐसे सपोर्ट करो, बड़ों का प्यार बना रहे, छोटों का सपोर्ट बना रहे। आप सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद एंड लव यू ऑल गाइज। बाय बाय, टेक केयर।